हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास 5th सेमेस्टर TY BCom फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे बच्चों। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक चल रहा है हमारा। आज करना है सम नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 चल रहा है हमारा। ये प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। प्रीवियस टॉपिक भी कवर अप है हमारा। बायबैक ऑफ शेयर है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी टॉपिक हुए हमारे, रिकंसिलिएशन है। तो पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहां से चेक करें। सो बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग द समरी बैलेंस शीट ऑफ सत्यराज लिमिटेड 31 मार्च 18। लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस है, बोरोड फंड यानी बाहर से जो लोन लिया, डिबेंचर है, ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर 340 में 20,000 इंटरेस्ट वो बोल रहे एडेड है बैंक ओडी का। तो इसको समझो कि क्रेडिटर हमारा 3,20,360 है। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, डेटर, करंट एसेट्स है, स्टॉक, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, देन P&L, फिक्टिशियस एसेट्स है P&L, इसको रिटर्न ऑफ करना है। Preference dividend as an area for 5 year following scheme of reconstruction was approved by the court। तो बिजनेस लॉस में चल रहा है, हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट दिए गए आपने 8 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन है जनरेटिव बनानी है विदाउट नरेशन। तो नरेशन नहीं लिखेंगे, बोला है उन्होंने तो नहीं लिखना नरेशन। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन सेकेंड पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट। यानी 3 चीज बनानी है बच्चों, जनरेटरी है, कैपिटल रिडक्शन है और बैलेंस शीट है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, पहले जनरेटरी, फिर अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो चलते हैं सम की तरफ बच्चों। तो पहला एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर बी रिड्यूस टू। ये देखो रिड्यूस बाय नहीं बोला है, रिड्यूस टू बोला है। इसको समझने का, रिड्यूस बाय बोला यानी जैसा अगर 10 रुपया होता तो 10 रुपये में 1.25 कम होता है, यानी 8.75 का फिगर होता है। यहाँ पे रिड्यूस टू बोला है, यानी डायरेक्ट ओरिजिनल फिगर से आपको 1.25 पे लेके आना है। एंड देन टू बी ए कंसोलिडेटेड इनटू अ शेयर ऑफ 10 ईच। उसके बाद आप उसको नया फ्रेम कर दो 10 रुपये के हिसाब से। पहले 1.25 पे लेके आओ। तो इसका ओरिजिनल फिगर क्या है वो देखना पड़ेगा। 1,60,000 है नंबर ऑफ शेयर, ओरिजिनल भाव 5 रुपये है, ठीक है। और 8 लाख, 1,60,000 इंटू 5 करेंगे तो 8 लाख बना। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल फिगर लिख लेते हैं। अब आपको इसका भाव 5 नहीं लेना है, 1.25 लेना है। तो 1.25 में अब वो इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो रहा है। 1.25 इंटू 1,60,000 करना आपको, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा, बट ऑब्वियसली हमारे लिए इनकम होगा, क्योंकि एनीहाउ लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी 8 लाख से 2 लाख। तो 6 लाख हमारे लिए फायदा हुआ। फायदा हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन में। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला है नरेशन नहीं चाहिए तो हम नहीं लिखेंगे। फिर इसको उन्होंने बोला कि भाई इसको 10 रुपये कंसोलिडेट में कन्वर्ट कर दो, यानी ये जो अब जो नया आया 2 लाख, इसको सिंपली वापस से लिख दो 10 रुपये के भाव के हिसाब से। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर का जो भाव है वो चेंज करना है, फिगर वही रहेगा। आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो अब यहाँ पे कन्वर्ट होगा, 1,60,000 नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? 20,000 रहेगा। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000। इसको जहन में रखे, बैलेंस शीट बनाते वक्त काम आएगा ये। देन द सेकेंड एडजस्टमेंट है 6% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू। यहाँ पे भी देखो रिड्यूस टू बोला है, बाय नहीं बोला है। तो इसको 40 पे लेके आएंगे। एंड देन टू बी सब डिवाइड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। उसके बाद की बात है, तो पहला अपन को इसको 40 पे लेके आना। तो ओरिजिनल भाव चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल भाव है 4,000 इंटू 100, तो आया 4 लाख। तो पहला तो अपन 4 लाख लिख लेंगे। 4,000 इंटू 100 तो 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर 4,000 है। अब ये जो 100 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा 40 में। तो 4,000 इंटू 40 तो 1,60,000 हुआ। यहाँ पे भी लाइबिलिटी कम हो रही है हमारे लिए। फायदा कहाँ जाता है? कैपिटल रिडक्शन में। 4 लाख में से 1,60,000 माइनस कर दिए।
अब ये इसी को आपको चेंज करना है 10 रुपए के भाव में वापस, यानी ये 1,60,000 को अभी आपको चेंज करना है, दोबारा वही लिखना है आपको। खाली यहाँ पे क्या होगा, 40 से क्या हो गया, ये 10 पे कन्वर्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपके चेंज हो जाते हैं, यानी ये हो गया आपका 16,000 का। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस वक्त काम आएगा, आपको याद रखना 16,000 का शेयर है प्रेफरेंस शेयर, और इसी तरह से इक्विटी शेयर 20,000 का बन गया। ये स्टेटमेंट आएगा, इसको समझने का कि कंसोलिडेट कन्वर्ट करना है इसको ओरिजिनल भाव 10 में। तो जब ये ओरिजिनल भाव में आपने कन्वर्ट किया इसको आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो नंबर ऑफ शेयर पे आपका फर्क पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो ध्यान देना, इक्विटी शेयर 20,000 होगा और प्रेफरेंस शेयर 16,000 होगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड 31st March 18 has not been provided in the above balance sheet. The debenture holder have agreed to receive 40% of this interest in cash immediately and provision for the balance to be made in the book of account. पहली बात तो डिबेंचर देख लेते हैं उसका इंटरेस्ट कितने की बात कर रहा है। वो इंटरेस्ट कहीं लिखा तो नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप उनको अब ये 4 लाख का 8% निकालना है, तो 8 4 8 16 यानी 32,000 हुआ। 32,000 जो ब्याज बना ये साल का ब्याज बना, और इन्होंने एडजस्टमेंट में बोला, क्या बोला, हाफ ईयर ही कंसिडर करना है। तो हाफ ईयर का कैलकुलेशन कितना हुआ, 32,000 का आधा किया तो 16,000 बना। तो कैपिटल रिडक्शन में आपका नुकसान है। यहाँ पे अभी पेमेंट की बात करें, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिसीव 40%, यानी 40% 16,000 का हम दे देंगे उसको। वापिस मैं बोला 16,000 कैसे आया, 4 लाख का 8% 32,000 साल का, और तो आधे साल का कितना हो 16,000। 16,000 हम देंगे, यानी 16,000 का 40% हम देंगे और इमीडिएटली पेड कर रहे, तो इसलिए बैंक लिख रहे। और जो पैसा बच गया उसके लिए क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर द बैलेंस टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी एक तरह से ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बनने वाली है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो एक्सपेंस है तो कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट होगा आपका 16,000 से। 16,000 का 40% पेमेंट कर दिए, तो 16,000 में से 6,400 माइनस कर दो, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग बन गया 9,600। तो ये जाएगा आपका लाइबिलिटी में, इसको जहन में रखना। फिर है 24,000 पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन न्यू ऑफ एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। पेमेंट कर रहे हैं अपन, पेमेंट कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। पेमेंट कर रहे हैं यानी बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट 24,000। पेड वर्ड आ गया, उसको जहन में रखें, जहां भी कैश या पेड वर्ड आ रहा है तो वहां पे तुरंत आप बैंक लिख दे। और पेमेंट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। डिबेंचर होल्डर हैव आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 60 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब डिबेंचर होल्डर का जो असल भाव आपको अभी बैलेंस शीट में बताया था मैंने, कितना था, 4 लाख था। 8% 4 लाख, और यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करके बोल रहा है आपको कि भाई एक शेयर की कीमत 100 है, 4 लाख का फिगर है, यानी सिंपली क्या होगा, ये 4,000 का फिगर हो रहा है। तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर है आपके डिबेंचर्स के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 9% में। 8% से किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, 9% पे। पहला तो ओरिजिनल फिगर लिखते हैं अपन हमेशा, 8%, 100 का भाव है, 4,000 इंटू 100 करे तो 4 लाख, ये ओरिजिनल भाव हुआ। अब ये कन्वर्ट हो रहा 9% पे, और अब यहाँ पे जो रेट है 100 के जगह पे 60 लेना, यानी वापस से 4,000 इंटू 60 करना, और ये नंबर जो शेयर है परसेंटेज चेंज करने का इसको। तो ये 4,000 इंटू 60 किया। तो ये क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट में ये 100 रुपया लिख के नहीं दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट है, इसलिए उन्होंने बताया। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया नंबर ऑफ शेयर पे, तो 4 लाख को 100 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो 4,000 इंटू 100 4 लाख। अब वो कन्वर्ट हो रहा है 60 रुपये में, तो 4,000 इंटू 60 2,40,000। तो आपका डिवेंचर भाई सेटल हो रहा है, अच्छी बात है, मगर पहले था 4 लाख, अब हो गया 2,40,000। तो हमारे लिए फायदा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो फायदा यानी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। डिफरेंस आया 4 लाख माइनस 2,40,000।
तो एडजस्टमेंट नंबर हमने अभी क्या किया, 5th किया, अच्छी बात है। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 करते हैं। 6 में बैंक हैज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द रिमेनिंग स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 1,20,000। अब इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है, स्टॉक को रीवैल्यूड भी करना, अच्छी बात है, इसको बाद में करेंगे। पहला उन्होंने बोला बैंक हैज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो पहले तो अपन को अभी बैंक का जो लोन है वो देखना है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट देखना है। बैंक लोन तो है ही नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही देखेंगे। ये 1.5 लाख की बात कर रहा है, तो 1.5 लाख का लाइबिलिटी एक है, और इस 1.5 लाख के ऊपर ब्याज भी बोला था 20,000, इसके बारे में बात बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बैंक इज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक को पूरा नहीं ले रहा है, तो 3,30,340 का 50% हम देंगे। एसेट जा रहा है, क्रेडिट होगा 50%। किसको देना है, बैंक ओडी को देना, नुकसान है आपका, तो ये डेबिट होगा, प्लस 20,000 भी डेबिट होगा। स्टॉक जा रहा है, क्रेडिट होगा, और जो इनडायरेक्टली डिफरेंस होगा दैट विल बी योर कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो पहला बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख का जो लाइबिलिटी में दिया हुआ है, फिर आपका ब्याज ये भी लाइबिलिटी में दिया हुआ है। आप स्टॉक दे रहे हो 50%, तो 3,33,40 का आधा ही दे रहे हो, इतने पे वो मान गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक्चुअल में देना कितना था, 1,70,000 देना था। अब हम कितना दे रहे हैं उसको, 1,65,000। तो यहाँ पे फायदा हो रहा है या नुकसान? लाइबिलिटी 170 की थी, 165 170 दे रहे, यानी हमारे लिए फायदा। फायदा हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट में, और फायदा क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन। तो 1,70,000 से 1,65,000 170 माइनस करके ये डिफरेंस आ गया। अब इसी के अंदर जो सेकेंड एडजस्टमेंट है कि भाई स्टॉक, अब जो स्टॉक 50% बचा उसका नया कीमत है 1,20,000। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो 330 340 का 50% हमने निकाला, अब उसको रीवैल्यूएट करना है 1,20,000 से, इसको समझना। तो पहला 50% कितना वो चेक करो, 3,30,000 170 का 50% यही पकड़ लो, 1,65,000 170, तो 50% तो है ही हमारे पास। इसका रिवैल्यूएशन हुआ 1,20,000 से, यानी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। और 1,65,000 170 से 120 को सिंपली माइनस कर दो, वो नुकसान आपको बताना है कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक करके। वापिस बोला 1,65,000 170 को 120 से माइनस करो। एक्चुअल में जो बैलेंस शीट थी इसके अंदर 165 170 था, नया कीमत 1,20,000 है, कम हो रहा है, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन टू स्टॉक। अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो स्टॉक टू कैपिटल रिडक्शन। हमें फायदा और नुकसान देखना है। स्टॉक इनडायरेक्टली एसेट ही है मेरे लिए, तो एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो नुकसान, और नुकसान होएगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 8 और 9, इसको समझना, क्योंकि स्टॉक पहले आधा उधर चले गया हमारा बैंक ओडी के अंदर, अब जो आधा बच रहा है उसका भी रीवैल्यूएशन हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन में डिफरेंस देके बच्चे 3,30,000 से कंपेयर कर देते हैं, जबकि हमारा आधा तो निकल गया बैंक ओडी के अंदर, तो आधा ही बचा है, 165 से ही कंपेयर करना। नाउ द 7 एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड एट 40,000। ठीक है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे 40,000 में। ओरिजिनल कीमत कितनी है 45, बेच रहे हो 40,000, नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना भाई। 45 से 40 5,450 का नुकसान हो रहा है। तो पहली बात तो पैसा आ रहा है अपने पास, कितने का पैसा आ रहा है 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। बैलेंस शीट में क्या कीमत थी वो जा रहा है, एसेट जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे पहले बताया नुकसान है, और नुकसान हमेशा कहाँ था, डेबिट, और नुकसान की जगह है कैपिटल रिडक्शन। तो 40 से 45 सिंपली माइनस के डिफरेंस आ गया 5450। आफ्टर इन्वेस्टमेंट एसेट्स को अप्रिशिएट करिए, टेंजिबल फिक्स एसेट को अप्रिशिएट करिए। कॉमा है तो पहला टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट दो ही है मेरे पास, 2,60,000 और 250 का 20% ही लेना है आपको।
तो 10% 26,000 यानी ये हो गया 52,000, 10% 25 यानी ये हो गया 50, 52 और 50 एप्रिशिएट होगा तो फायदा होगा, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा और एसेट क्या हो जाएंगे डेबिट। देखो यहाँ ऊपर नुकसान हुआ तो एसेट क्रेडिट हुआ था, यहाँ फायदा हो रहा है तो एसेट डेबिट हो रहा है और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। 52 और 50 डिफरेंस लेना है और दोनों प्लस किए तो 1,02,000। उसी तरह से गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, यानी आपका इंटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो रहा है। और प्रोविजन टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट ऑन डेटर, यानी डेटर में आपको आरडीडी मेंटेन करना है, यानी ये भी नुकसान है आपका। गुडविल कम हो रहा है, ये भी नुकसान है। आरडीडी भी कम, यानी डेटर का भाव कम हो रहा है, ये भी नुकसान है। इसके अंदर एक फिक्टिशियस एसेट्स है हमारा पीएनएल, इसके बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी अजम्पशन होता है कि टैंजिबल एसेट के साथ रिटर्न ऑफ करें, तो ये फिगर भी आप रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल 3,40,000 का भी रिटर्न ऑफ करेंगे। डेटर का डायरेक्टली 20,000 दिया है तो 20,000 ही लिखना है आपको। और एसेट्स कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2, फिर ये तीनों के नाम आएंगे। गुडविल बैलेंस शीट का पूरा फिगर, पीएनएल पूरा फिगर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 यहाँ से ले लिया और तीनों प्लस करके यहाँ लिख दिए कैपिटल रिडक्शन में। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अब आपका लास्ट एडजस्टमेंट एक एंट्री पास करते हैं, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के बाद करना बच्चों। यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, ये फिर से करेंगे हम लोग। वो लास्ट एंट्री कौन सी है? कैपिटल रिजर्व की, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका रिडक्शन अकाउंट का। तो फर्स्ट पार्ट हमने जनरेटिव मुकम्मल की, सेकेंड पार्ट अब कैपिटल रिडक्शन करेंगे, जिसके अंदर आंसर यही आएगा। तो बच्चों चलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बहुत सिंपल है, आपकी जनरेंटी पूरी लिखी हुई गई है, उसमें जहां जहां कैपिटल रिडक्शन है उसकी एंट्री पास करेंगे। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो पहला कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 6 लाख, तो आप 6 लाख लिखें यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरे में नहीं है, तीसरे में अगेन 2,40,000 क्रेडिट, तो आप भी क्रेडिट लिखें। फिर फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में डेबिट। अब अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना होता है, यहाँ 2 नाम है बच्चों, तो आपको बाइफिकेट करके बताना पड़ेगा। तो दोनों का नाम लिखेंगे अपन, बैंक एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिर 6 में डेबिट, अभी क्रेडिट में एक ही नाम है तो हेडेक नहीं है, बैंक 24,000 लिखेंगे। 7th में क्रेडिट 1,60,000, डेबिट में एक नाम है, डायरेक्टली एक नाम लिख दिया अपन ने। फिर 8 में क्रेडिट, तो आप भी क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का ही बात चल रहा है, ये तो ब्याज है तो सिर्फ आपको ओवरड्राफ्ट लिखना है यहाँ पे, ये ब्याज के साथ इंक्लूडेड है तो आपको यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट ही लिखना है। 9th में डेबिट है, आप डेबिट में लिखेंगे। फिर 10th में भी डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे 5450। 11th में क्रेडिट है, अब बाइफिकेशन के साथ है तो आप क्रेडिट में बाइफिकेशन के साथ लिखें, 50 पूरा लिखें। 12 में डेबिट है, बाइफिकेशन करना पड़ेगा, तीनों नाम लिखने पड़ेंगे एज इट इज। फिर एंड में इसको बंद कर दो, क्रेडिट साइड बड़ा आपका, क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दो तो बैलेंस आ गया 52,850। और इसी 52,850 की एंट्री लास्ट में आपको पास करनी है, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। तो हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना दिया विद द हेल्प ऑफ जनरेंट्री। अब लास्ट स्टेज है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे। नोट टू अकाउंट में हमेशा बोला शेयर कैपिटल से शुरू करो क्योंकि इसमें ज़्यादा बाइफिकेशन था। तो सबसे पहले इक्विटी से स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये इक्विटी का बाइफिकेशन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये आपका इक्विटी यहाँ से लेना है। सो 2 लाख को 10 से डिवाइड करो तो कितना आया था? 20,000 आया था। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख।
फिर इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर का भी बाइफिकेशन बताया था मैंने आपको कि प्रेफरेंस शेयर आपका चेंज हो गया है 1,60,10 के हिसाब से। तो 1,60,000 को सिंपली 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है आपका 16,000। और शेयर कैपिटल में दो ही रहते, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों प्लस करें तो 3,60,000। बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी में लिखेंगे तो 3,60,000 लिखेंगे। फिर नॉर्मली रिजर्व सरप्लस आता है। रिजर्व सरप्लस आपका कैपिटल रिजर्व का फिगर रहता है। तो कैपिटल रिजर्व तो हमारे पास ऑलरेडी निकाला है हमने, तो ये एंट्री डायरेक्टली पास करेंगे, इसके लिए नोट 2 की ज़रूरत नहीं है। फिर एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई थी लाइबिलिटी वाली। वो एक एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी आई थी हमारी, इंटरेस्ट पेएबल की। स्टार्टिंग में बताया था 9,600, ये आपकी आउटस्टैंडिंग अदर करंट लाइबिलिटी में आ गया। तो इसके लिए भी हेडिंग लिख देते अपन, अदर करंट लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल 9,600। एक्स्ट्रा आ रहा है तो बनाए, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स है हमारे। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स थे हमारे, लैंड एंड बिल्डिंग था जो 2,60,000 था। फिर अप्रिशिएट किए थे अपन ने 20%, तो टोटल आया 3,12,000। फिर इक्विपमेंट था, उसको भी अप्रिशिएट किए 20%, 50,000। तो ये हो गया, टोटल कम्स टू 6,12,000। तो फिक्स एसेट में अपन डायरेक्टली लिखेंगे 6,12,000 यहाँ पे। फिर इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट है जनरेटिव में चेक कर लेते हैं बच्चों। जनरेटिव में हमारे पास क्रेडिटर डायरेक्टली लिखने की, इसका बाइफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 20,000 माइनस करेंगे। स्टॉक बताना पड़ेगा, स्टॉक के अंदर बहुत एडजस्टमेंट हुए थे। और फिर स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज आपका। फिर गुडविल पूरा रिटर्न ऑफ हुआ तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा रिटर्न ऑफ हुआ तो बताओ मत। पीएनएल फिक्टिस एसेट ये भी पूरा रिटर्न ऑफ हुआ, इसको भी जाने दो। हाँ, डेटर है आपका 20,000 कम करना, यानी डेटर का भी बताना पड़ेगा आपको। और फिर लास्ट में यहाँ पे बहुत सारी बैंक की भी एंट्री आ गई थी। ये देखो, एक बैंक ये, एक बैंक ये है, तो बैंक के लिए भी बताना पड़ेगा। तो नोट 2 थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इन्वेंट्री से शुरू करते हैं। इन्वेंट्री आपका 3,33,40 था। उसमें सबसे पहले आपने 50% टेकन ओवर बाय बैंक, 1,65,170 बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले में दिए थे। और फिर रिटर्न ऑफ का डिफरेंस जो आया था 45,170 का, जो कि आपने यहाँ लिखा था। स्टॉक दिया आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का ये वाला, आपका स्टॉक ये रेडी हुआ था, यानी डिप्रिशिएशन पकड़ लो, रिटर्न ऑफ पकड़ लो 45,170। तो 330 में से ये दोनों माइनस करके फिर डिफरेंस आएगा 1,20,000 का। फिर अपना डेटर ले लो, ट्रेड रिसीवेबल, उसमें से 20,000 आरडीडी माइनस कर दो, तो आपका डेटर आ गया 220,970। और लास्ट में मैंने बोला बैंक ले लेते हैं। पहला बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको जो बैलेंस शीट में दिया पहले वो फिगर लेंगे 220,240 का। फिर अपन आते हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में बैंक डेबिट है तो प्लस करना, और क्रेडिट है तो माइनस करना। तो देखो, ये क्रेडिट है, माइनस करेंगे, और ये भी क्रेडिट है, ये भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और बैंक ये डेबिट है, तो डेबिट वाला क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो पहला प्लस कर लेते हैं 40 वाला, और दो माइनस से दोनों को माइनस नीचे लिख लेते हैं। तो 2240 से इन्वेस्टमेंट डेबिट वाला प्लस और क्रेडिट वाला माइनस। तो 60,240 में से 30,400 माइनस कर दो, तो आपका बैंक का बैलेंस आ गया 29,840। अब इसी के बेस पे बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट आपको वर्टिकल बाय हार्ट होनी चाहिए। पहला है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड की हेडिंग आती है, उसके अंदर शेयर कैपिटल आता है, जो कि आपने नोट 2 अकाउंट से बनाया। नंबर डालते जाएं ध्यान से। ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको ध्यान से लिखना, नंबर यहाँ पे नोट नंबर के नीचे ध्यान से। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने यानी ये वाला अमाउंट डायरेक्टली लिखते हैं, 52,850 की एंट्री डायरेक्ट पास करेंगे। आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस तो शेयर होल्डर फंड हो गया। अभी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज,
इसके अंदर आएगा पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स बन गया हमारा 2,40,000 का। बैलेंस शीट में यहाँ क्रिएट हुआ था, देखो यहाँ पे 2,40,000 का, तो ये लिख लेंगे अपन। फिर आपका नेक्स्ट आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में 9,600 ये भी आएगा। आपका क्रेडिटर पूरा खत्म नहीं हुआ तो ये भी आएगा। इसमें से 20,000 माइनस करके बताना। तो क्रेडिटर को बोलते हैं ट्रेड पेएबल। तो 3,40,000 में से मैंने डायरेक्ट 20,000 माइनस करके बताया। फिर आपका अदर करंट लायबिलिटी जो यहां बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग, ये लिख लेते हैं। और कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से लायबिलिटी में, तो सिंपली अभी इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो योर टैली अमाउंट कम्स टू 9,82,810। अब बैलेंस शीट का सेकेंड हिस्सा एसेट्स पे जाते हैं। एसेट्स में पहले है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो पहले तो टेंजिबल लिख लेते हैं। यहाँ से आएगा हमारा कितना है, 6,12,000। नोट नंबर 3। इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में आपका इन्वेंटरीज आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। इन्वेंट्री 1,20,000। नोट नंबर 4। ट्रेड रिसीवेबल 220, 970। नोट नंबर 5। 6 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 29,840 यहाँ से आया। और फिर लास्ट में आपका एसेट्स भी क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने बैलेंस शीट बना दी, आपने जर्नल एंट्री बनाई, आपने कैपिटल रिडक्शन बनाया। तो होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।